पानी, भ्रष्टाचार, नीति, नियत और ईमानदारी के मुद्दे पर राजनीति करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी पर खूब निशाना भी साधा, लेकिन सत्ता में आने के बाद लगता है कि केजरीवाल के सुर कुछ बदल गए हैं। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती कभी रेस्तरां बंद कराने पहुंच जाते हैं, कभी वो पुलिस को जबरन छापा मारने का आदेश देने लगते हैं। सोमनाथ भारती पर विदेशी महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नैतिकता की दुहाई देने वाले केजरीवाल क्या सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या केजरीवाल के कानून मंत्री इस्तीफा देंगे? बीच बहस में चर्चा आज इसी सवाल पर। कभी होटल बंद कराने पहुंच जाते हैं, तो कभी रात को सड़कों पर अपना राज समझकर विदेशी महिलाओं के घर में घुसते हैं, उनके चाल और चरित्र पर सवाल उठाते हैं। यही नहीं, उल्टे कोतवाल को भी डांटते हैं। मगर खुद को कानून से ऊपर समझने वाले केजरीवाल के कानून मंत्री की नकेल अब कोर्ट ने ही कस दी है। सोमनाथ भारती पर दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा की महिलाओं के घर में घुसने, उनके साथ बदसलूकी करने और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप है। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर जमकर बवाल भी किया था। मालवीय नगर में दर्ज शिकायत के आधार पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सोमनाथ भारती पर आईपीसी की धारा 427 यानी शरारत करने, धारा 451 यानी किसी के घर में जबरन घुसने, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देने, धारा 147/34 यानी दंगा करना और समूह में अपराध को अंजाम देने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। अब आप उस अफ्रीकी महिला से सुनिए कि सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने 15 जनवरी की रात क्या किया था। Night around 2 a.m. as me in my room, I heard people knocking on the door, telling me, open, open. I was afraid. I told them I cannot open for someone I don't know. Then they said, if you don't open, I will shoot. After hearing that, I decided to open. Then 5 men came in. Then after they broke it, the zip, and they found that there are kids' clothes there. They asked me, what are these clothes for? I told them I bought these things from the market for my son in Africa. They told me, you black, you buy from our market, you are taken to Africa. No, because they first accused me of drugs. But when they checked, they did not find the drugs. They accused me of prostitution. I told them, if I'm doing prostitution, I will not be in the house at this time. I'll be outside. But you found me sleeping and you're accusing me of prostitution. सुना आपने? अब सुनिए अपनी ही करनी से कानून के लपेटे में आए केजरीवाल के मंत्री क्या कह रहे हैं। किसी भी कंप्लेंट और किसी भी केस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा जहां कुछ भी जिस किसी ने भी फाइल किया है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जहां भी केस चलेगा, जहां भी कंप्लेंट चलेगा, उन हर जगहों पे मैं जाकर के अपना पक्ष रखूंगा। सोमनाथ भारती में सत्ता का गुरूर नजर आ रहा है, लेकिन कोर्ट के साथ साथ महिला आयोग भी उन पर शिकंजा कस रहा है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरका सिंह ने कहा कि भारती के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस लड़की का लिखित रूप में बयान आ चुका है। मैं आज भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हूं और उसने उसमें सीधे सीधे एलिगेशन लगाया है, कानून मंत्री के नाम उसमें लिखा हुआ है और हम उनसे इस्तीफा मांगने जा रहे हैं। हम उनको सो मोटो एक्शन मंडे को लेने जा रहे हैं। उनका इस्तीफा लेंगे, इस्तीफा नहीं होगा हम उनके गिरफ्तारी के वारंट निकलवाएंगे। बीजेपी ने भी भारती का इस्तीफा मांगा है। सोमनाथ भारती जी पर जो दिल्ली की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली पुलिस को अनुशंसा की है, मुझे लगता है इसके बाद सोमनाथ भारती को स्वयं से अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने दक्षिण दिल्ली के एक खिड़की गांव के अंदर स्वयं और स्वयंभू बनकर रेड की। केजरीवाल के मंत्री के इस करतूत से दुनिया भर में भारत की फजीहत हुई है। विदेश मंत्रालय को 20 अफ्रीकी देशों के राजदूतों की मीटिंग बुलाकर उन्हें इस केस में इंसाफ का और उनके नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा देना पड़ा है। अब सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि वो विदेशी महिला की और देश की बेइज्जती कराने वाले अपने कानून मंत्री को कब तक बचाते रहेंगे।
रजनीश शर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो चलिए बीच बहस में इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बरखा सिंह होंगी, कांग्रेस की लीडर। इसके अलावा हमारे साथ विजय जौली हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ टीना शर्मा, सोशल वर्कर और आप पार्टी की मेंबर, इस चर्चा में होंगी। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं जो कि लॉयर एक्टिविस्ट हैं और पिटिशनर हैं NHRC के। इसके अलावा मेरे साथ मेरे संवाददाता आशीष सिन्हा भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलें हम चर्चा शुरू करते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं दो चेहरे जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ये पूरी बहस के दौरान आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। इनके नाम भी हम नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि जो युवक हैं ये वही नाइजीरियन युवक हैं और जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं युगांडा की वही महिला हैं जिनके साथ उस रात बदसलूकी हुई थी। सामाजिक सरोकारों के चलते हम इनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन इनसे बात जरूर करेंगे। आशीष, आप पहले भी इनसे बात कर चुके हैं। एग्जैक्टली उस दिन रात को हुआ क्या था, एक बार फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग, अगर हम जो लेडी हमारे साथ हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, जो लेडी विक्टिम हमारे साथ हैं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा उस रात में हुआ क्या था। ओके, जस्ट आई वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट। Actually, I would say I really want to thank the Indian community who actually stood up for these great situations, you know, and I just want to say thank you. This actually has really given back a sense of belonging in the country, because initially we were feeling like maybe we're not being, you know, wanted in the society, but this coming up, I just wanted to say thank you to Mr. I don't know, the activist. I don't know how to call the name. I'm so sorry. His name is Shahzad Poonawala. Yeah, I want to say thank you for granting this opportunity. You know, actually, what actually happened that night was I would have been in the same spot where it happened, not because of the fact that we're being told to lock ourselves. You was on the road at that time. I was there because I was on the road. Yeah, we're on the road, but we're being to go away because of not being in order for us not to be arrested by them, because they were picking people at random to arrest them. You understand me? So that we have to, you know, abscond away to lock ourselves in the room according to what the landlord told us, to lock ourselves in the room. And since about 2 days we've been locking ourselves. That night they were just picking the girls and beating some of the girls. You know, as a matter of fact, you know, about a night ago, a girl was being torn a blade, and this was an act that has been happening even before now, and in the recent time it becomes more a bit scaring, and people started, you know, evacuating from Creaky Extension. They were trying to go other places. अनुराग, हमारे साथ पीड़िता भी हैं. Yeah, the lady from Uganda. I want to ask you what they were saying at that night. What were they? What they were saying to you at that night? Okay, that night I was in my room. Then I received a call from my friend. She wanted to know where I was. I told her I was in my room. So she told me not to go out because she had heard rumors that something strange was going to happen that night. So when she called me, I told her I was in my room. She told me not to go out. So that's how maybe I survived. I didn't go out. Yeah, I locked myself in the room. Because she had even told me that people are going to come and knock on the doors. Sincerely, we had someone knocking on the door. Someone knocked at the door, but we didn't open. After some few minutes, without opening, the guys left. Yeah. जी, ठीक है। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने इस मामले में याचिका भी दायर की है NHRC में। पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ। 15 तारीख की रात को सोमनाथ भारती जी और अपने, अब तो इनको गुंडे ही कहना सही होगा, अपने गुंडों को ले गए खिड़की एक्सटेंशन में, और वहाँ पे बिना कैमरा वालों को भी ले गए, साथ में एक पुलिस वालों की टीम को भी ले गए। पर उनका मुद्दा सिर्फ ये था कि हाँ, वहाँ पे ड्रग और सेक्स का अगर कोई करता है तो कोई इनोसेंट अफ्रीकन मूल के लोगों को पकड़ के उनको दोष देना इस चीज के लिए ये गलत है। अच्छा, मैंने जो अपनी याचिका में भी जो लिखा है, उस पूरे इवेंट्स की घटनाओं को मैंने किया है, उसमें ये हुआ है कि इनके समर्थकों ने मिलकर जबरन एक गाड़ी को रोका जिसमें 4 अफ्रीकी महिलाएं थी। ये अधिकार उनको नहीं है।
उसके बाद उनको जबरन 3 घंटे तक रखा। ये आईपीसी की धारा 340 का एक उल्लंघन है। उनको फोर्सिबली वहां पे यूरिन टेस्ट के लिए ये लोग ले गए। जब इनको पकड़ा तो ये स्टेटमेंट देने लगे और सबको कहने लगे वहां पे कि ये लोग, मतलब अफ्रीकी मूल के लोग, ये आप और हम जैसे नहीं है। ये एक रेसिस्ट कमेंट है। पीछे से मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें इनके सपोर्टर इन लोगों को नीग्रो बुला रहे थे। नीग्रो एक बैड वर्ड होता है। इसके अलावा उनको ये जो पकड़ के इनका यूरिन टेस्ट कराना, ये सब जी सोमनाथ भारती जी और उनके सपोर्टर, और फिर कहना कि हम इनके घर जाके तलाशी लेंगे, इनकी गाड़ियों के तलाशी ली, इनके घर जाके किए। ये जो भी है ये तो आईपीसी का भी उल्लंघन है और आर्टिकल 21 जो मूलभूत से एक अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, इन लोगों को भी देता है, वो उसका भी उल्लंघन है। इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पिटीशन दायर की और आज कोर्ट ने महिला के कंप्लेंट पर भी इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। तो कहीं ये तो एक कानून मंत्री है पर गैर कानूनी हरकतें कर रहे थे। मुद्दे पे किसी को जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं, आपने बताया कि उनके साथ जो लोग थे वो बाकायदा इनके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। युगांडा से जो ये लेडी है इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इनसे कहा गया कि कार का शीशा खोलो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। एक तरीके से जान से मारने की धमकी देने का ये मामला है। इसके अलावा बैड वर्ड्स यूज किए, गालियां दी इन लोगों को। तो अपने आप में ये एक बहुत गंभीर मामला बनता है। बहुत गंभीर मामला है जो एक महिला ने अपनी कंप्लेंट में दिया भी है कि उसको मारा गया, उसकी आंखें जो है मतलब सूज गई थी। उसको ये कहा गया कि आप काले लोग जो है आप लॉ तोड़ते हो और ये सारी चीजें कही गई। उनसे बदसलूकी, नस्लीय टिप्पणियां भी की गई। और ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी आईपीसी में ये एक गुनाह है। ट्रेसपासिंग, मोलेस्टेशन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आशीष जी खुद ने कंप्लेंट भी देखी होगी। ये सारी चीजों के ऊपर ही एक एफआईआर अब दर्ज होगी। ठीक है। टीना शर्मा मेरे साथ हैं जो कि आपकी सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की। टीना, सवाल ये उठता है कि तमाम वहां पर ड्रामा उस दिन उस रात सोमनाथ भारती ने किया, जबकि वो कानून मंत्री हैं, जितना बहुत भी वो कानून जानते थे उसके मुताबिक भी जो उन्होंने किया, आपने देखा कि वो कानून के मुताबिक किस श्रेणी में आता है। बावजूद उसके केजरीवाल इस जिद पर अड़े हुए हैं कि पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने कानून मंत्री की बात नहीं मानी। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उस रात उनके इशारे पर कितना हरसमेंट किया गया इन लोगों का। देखिए, बिल्कुल मुझे आपत्ति है और मैं आम पार्टी की सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कानून को नकार दूं और जो बातें सही हैं उस पर आंख बंद करके अपने ही लोगों की सदस्य हो के आप कानून को नहीं नकार सकती, लेकिन कानून मंत्री होकर के सोमनाथ भारती ने इसे नकार दिया, ये कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल यही बात, इसी बात की मुझे आपत्ति है। कल मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही एड्रेस किया और यही मैंने बोला कि देखिए, महिला अधिकारों के लिए हमें लड़ना है। महिला अधिकारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? और ये जो युगांडा की महिला के साथ हुआ है ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड है। इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महिला चाहे हमारे देश की हो चाहे बाहर की हो, बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपका अपनी राय है आपकी। अब करेंगी क्या? क्या आप सदस्य होने के नाते केवल ये राय बना के रखेंगी कि ये ठीक नहीं हुआ, या इसके लिए कोई कदम भी उठाएंगे आप? देखिए, मैंने कल जो मीडिया को एड्रेस किया, मैंने उसमें सोमनाथ भारती का इस्तीफा मांगा है और अरविंद केजरीवाल जी का भी इस्तीफा मांगा है कि दोनों इस्तीफा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनको डिफेंड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल एथिकल नहीं है। और मुझे लगता है कि कानून मंत्री को अगर कानून नहीं मालूम है तो बहुत ही शर्मनाक बात है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा कोई भी स्टेप जो उन्होंने लिया है, जितनी धाराएं इसमें लगती हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि पीड़िता जो है वो कोर्ट गई, याचिकाकर्ता कोर्ट गए और उन्होंने कोर्ट से इस पे एक्शन कराया। जी, मेरे साथ इस समय राकेश अहलावत भी है जो कि पीड़ित पक्ष के वकील हैं। राकेश अहलावत, आपसे जानना मैं चाहूंगा कि कौन कौन सी धाराएं बनती हैं जो कुछ पीड़ित ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसके आधार पर? इसमें शी हैड अलेज्ड 451 ट्रेसपासिंग जी, 427 मिसचीफ। थोड़ा हिंदी में समझा दे दर्शकों के लिए। 451 जबरदस्ती घर में घुसना है, 427 घर में घुस के तोड़फोड़ करना जी, 354 मोलेस्टेशन है, 506 थ्रेटनिंग है और 4 लोगों से ज्यादा मोर देन 5 पीपल 147 जी। हाँ, ये लोग ये धाराएं एलेज की हैं अपनी कंप्लेंट में उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि जो
टीवी क्लिपिंग्स में दिखाए थे, ये वही लोग हैं जो मेरे घर के अंदर एंटर किए थे और जो उन्होंने चेक किया था। जी राकेश, इन धाराओं में सजा के प्रावधान क्या है? ये डिफरेंट उसमें पनिशमेंट है, 3 साल कम से कम हर एक ऑफेंस में है। इट कैन वेरी फ्रॉम ऑफेंस टू ऑफेंस, जरूरी नहीं है कि ये हर एक का वो किसी में 3 सारे ऑफेंसेस में है। हाँ डिफरेंट है, 3 साल तो है हर एक उसमें। चलिए राकेश अहलावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बरखा सिंह हमारे साथ हैं। बरखा, कल आप जब दीपक चौरसिया के शो में थी तब आपने साफ तौर पर कहा था कि इसके लिए आप बहुत सख्त कदम उठाएंगी, आप इस्तीफे की मांग करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आप किस तरीके से इस अपने पूरी जो आप सोमवार का आपने वक्त दिया, कल सोमवार है, क्या आपकी तरफ से पहला कदम होगा? देखिए मेरे पास, मैंने कल भी कहा था, कंप्लेन आ चुकी है और हम कल सुबह ही सो मोटो एक्शन लेंगे। उसके बाद में हम पुलिस को कंपेल करेंगे। वैसे कोर्ट से भी ऑर्डर हो चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी एफआईआर फौरन की जाए। एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। ये हम लोग डिमांड करते हैं पूरे कमीशन की तरफ से। और कोई भी, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान की महिला, दिल्ली नहीं हिंदुस्तान की महिला, एक तरफ जहां हम देवयानी के लिए अमेरिका से लड़ रहे हैं, अमेरिका से हम लड़ रहे हैं अपनी देवयानी के लिए, और आज हमारे ही देश में, हमारी दिल्ली में, हमारी दिल्ली सरकार का कानून मंत्री एक विदेशी महिला के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। जी हम देश में शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। इससे भद्दा मजाक, इससे भद्दी बात मैं नहीं समझती हूँ कि देश के मुंह पे तमाचा हो सकता है। ये कानून मंत्री इस तरह की हरकत करे। बिल्कुल। आपको याद होगा पिछले दिनों गोवा में भी इन्हीं लोगों का किस कदर जबरदस्त झगड़ा हुआ था। आज जो इन्होंने ये उठाया है इस मुद्दे को, ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। सब महिलाओं के लिए, पार्टी लाइन से अलग हटके मैं बात कर रही हूँ, सारी महिलाओं के लिए। महिलाएं सब एक हैं, वो चाहे किसी देश की भी हो, इज्जत सबकी एक है। हमें कोई कानून ये सलाह नहीं देता, अधिकार नहीं देता कि हम किसी के घर में जबरदस्ती घुसे या किसी को उसके घर में घुसे उसके साथ बदतमीजी करें। इनका फौरन इस्तीफा होना चाहिए और कल हम इस बात की डिमांड करेंगे कि इनकी एफआईआर करके इनको गिरफ्तार किया जाए। जी विजय जॉली, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने में अरविंद केजरीवाल जब तक सरकार में नहीं थे तब तक सबसे आगे रहे हैं। अब कानून मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, ये मांग तो जोरों से उठ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल तो सेकंड कर रहे हैं अपने कानून मंत्री को। वो कह रहे हैं कि उन पुलिस वालों को पहले सस्पेंड करो वरना वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या माना जाए, कानून मंत्री में नैतिकता नहीं रही अब? देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले मंगलवार को दिल्ली के अंदर एक डैनिश महिला के साथ जघन्य बलात्कार की घटना हुई है, मैं उसकी भर्त्सना करना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी जिसने पिछले वर्ष निर्भया कांड के ऊपर दिल्ली के अंदर एक ह्यू एंड क्राई किया था, अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैं सड़कों पर भी नहीं, पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी नहीं और किसी भी मीडिया के अंदर उनको इस दर्दनाक जघन्य अपराध को कंडेम करते हुए नहीं देख रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के लॉ मिनिस्टर अपने आप को लॉ इन दाई सेल्फ समझकर जिस प्रकार से मॉरल पुलिसिंग का काम कर रहे हैं, बिना किसी तथ्य के आधार पर, बिना किसी सबूत के आधार पर, मैं तो इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही कह सकता हूं। और इसके बहुत गंभीर परिणाम ना केवल दिल्ली में महिलाओं के ऊपर होंगे, अपितु युगांडा या नाइजीरिया में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी रिटेलिएटरी वहां के लोग किसी प्रकार का कदम नहीं उठाएं। मेरी बहुत बड़ी आशंका है और मेरी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से ये प्रार्थना है कि इस प्रकार के अपने लॉ मंत्री सोमनाथ भारती जी को वो कंटेन करें। उनका रेजिग्नेशन वो दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते ये तो समय बताएगा, लेकिन दिल्ली की कोर्ट ने जिस प्रकार से आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने के आदेश दिए, शायद अरविंद केजरीवाल जी की आंखें खुल जाए। जी आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मामला अपने आप में बहुत गंभीर है, हालांकि
अरविंद केजरीवाल इसे किस नजरिए से देख रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी के किसी नुमाइंदे से आपकी इसको लेकर बात हुई, अरविंद केजरीवाल से, कानून मंत्री से, या उनके किसी स्पोक्स पर्सन से, कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो सोमनाथ भारती की बात करें, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना है कि उनका स्टैंड सही था। मैं यहाँ पर कानून मंत्री को विवादित कानून मंत्री करना चाहूंगा, क्योंकि जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है लगातार विवादों के साथ उनका नाता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनका विजिटिंग कार्ड देखें तो उस पर इंटरनेशनल एडवोकेट लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल लगता है कि लॉ की जानकारी नहीं है, क्योंकि पहला उनका आदेश था कि जितने भी लोअर कोर्ट के जज है सबको समन करके बुलाया जाए। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, बीच में रुकवा के वो जाके स्टेज पे भाषण दे रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट पे टिप्पणी उठा रहे हैं, जिस पर कल एक बार काउंसिल की मीटिंग होगी और उसके बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। वो चौथा मैटर यह है कि जो लड़कियां हैं उनके साथ अचानक 3 बजे रात को पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शाम को 6 बजे के बाद यानी सूरज ढलने के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार करके लॉकअप में नहीं रखा जाता। दूसरी बात, सोमनाथ भारती से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि वो विसल ब्लोअर की भूमिका में थी, वहां पे वो लोगों को पकड़ने गए थे। यहाँ पे वो मात खाते हैं, क्योंकि अगर पुलिस मैनुअल एक्ट में देखें कि अगर कोई भी पुलिस खासकर अगर ड्रग्स वगैरह की तलाशी लेने जाती है तो खुद पहले अपना जेब चेक करती है कि कहीं उनकी जेब में तो कुछ नहीं है। तमाम वॉलंटियर घर में घुस जाते हैं, घर में धक्का मुक्की की जाती है, उनको बैठा के रखा जाता है। जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, दिल्ली के कानून मंत्री खिड़की एक्सटेंशन पहुंच करके और वहां पर बाकायदा एक जनसभा को संबोधित करने लग जाते हैं, और जिसमें वो ये कहते हैं कि मीडिया वाले जो है वो भड़का रहे हैं। मीडिया वालों के लिए ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी कि वहां से उन्हें बचकर निकलना पड़ा। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने भड़काऊ भाषण दिया है। दिल्ली पुलिस और मीडिया के खिलाफ लोगों को उन्होंने भड़काने की कोशिश की है। दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में यह भाषण सोमनाथ भारती ने दिया है। एक आखिरी सवाल बरखा सिंह मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आपने कहा कि एक बदनुमा दाग कानून मंत्री ने दिल्ली और देश के चेहरे पर लगा दिया है। क्या आप भी ऐसी सरकार के साथ समर्थन आपका जारी रहना चाहिए? जी देखिए, हम तो इनका पूरा एक्सपोजर चाहते हैं और हम समर्थन वापस नहीं लेंगे। हम तो चाहते हैं जो इन्होंने वादे किए हैं, जो महिलाओं की रक्षा के लिए और दिल्ली की जनता के लिए, वो सब ये पूरा करें। क्यों नहीं कर रहे? हम तो चाहते हैं सब की चीजें सब सामने आनी चाहिए। ठीक है टीना, एक लाइन जी बरखा जी, टीना एक लाइन में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं पूरे देश और विश्व से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आम पार्टी की सदस्य जरूर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि महिला होने के नाते पार्टी के बियॉन्ड जाकर हमें इस पे सांत्वना जतानी चाहिए। और कल अरविंद केजरीवाल पुलिस हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि पुलिस सस्पेंड नहीं करेगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बल्कि वो इस घटना पर जी बल्कि इस घटना पर उन्हें संवेदना उन्हें जतानी चाहिए थी। आप तो जता रही हैं, समझा जा सकता है एक महिला होने के नाते, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इस घटना पर संवेदना जतानी चाहिए थी। लेकिन वो पुलिस वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने के लिए कल से अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। देखना यह होगा कि सोमनाथ भारती क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे, या फिर जैसा कि बरखा सिंह कह रही हैं कि वो पहल करेंगे उनके इस्तीफे को मांगने की, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर वो देखेंगे कि अगला कदम उनका क्या होगा। तो क्या होता है दिल्ली के कानून मंत्री का, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए बहुत जल्द लौटते हैं और ब्रेक के बाद